हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, उनके क्या कारण हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और विश्व में कौन सी ऐसी सुरक्षित जगह है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट सबसे लीस्ट होते हैं, सबसे कम होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स होता क्या है, मीनिंग क्या है उसका। रोड एक्सीडेंट्स का मतलब है जो दुर्घटनाएं जो आकस्मिक घटित होती हैं, जिसके बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं होता। जब भी हम गाड़ी लेकर के चलते हैं, हमने कभी नहीं सोचा होता कि अगले ही पल या अगले ही मोड़ पर कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आकस्मिक घटना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आकस्मिक घटना, हादसा या दुर्घटना। ठीक है, आकस्मिक घटना, हादसा या दुर्घटना, ये क्या कहलाती है, रोड एक्सीडेंट्स या घटनाओं में इसको गिना जाता है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन अनवांटेड, ठीक है, एन अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनडिजायर्ड इवेंट विच में लीड टू एक्सीडेंट, इंजरी, इल हेल्थ, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज्ड, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, इज कॉल्ड एज रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, अनवांटेड जिसे हम नहीं चाहते हैं, अनवांटेड एंड अनवांटेड, अनप्लान्ड जिसको हमने कभी जिसके बारे में प्लानिंग नहीं करके रखी है, ठीक है, अनडिजायर्ड जिसे हम नहीं चाहते हैं, इवेंट विच में लीड टू जिसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट और इंजरी होती है, मतलब हमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं हम, इंजरी, इल हेल्थ हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज मतलब कि कुछ गाड़ियां हैं जो घरों में चढ़ जाती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। ठीक है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की जान चली जाना सबसे बड़ी क्षति मानी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दुख भरी घटना होती है, क्या, रोड एक्सीडेंट्स या कोई भी जर्नल एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी कर लेते हैं, क्या है, दुर्घटना एक अनियोजित आकस्मिक घटना है जो दुर्घटना में शामिल होने वाले व्यक्ति की सभी गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो दुर्घटना क्या है, दुर्घटना एक अनियोजित, जिसको हमने नियोजित नहीं किया हुआ, ठीक है, एक आकस्मिक घटना है जो दुर्घटना में शामिल होने वाले व्यक्ति की सभी गतिविधियों पर, जो भी उससे रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती हैं, उसकी गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये क्या कहलाती है, रोड एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं, ये है उसका मीनिंग। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ता है रोड एक्सीडेंट्स का। तो इम्पैक्ट क्या है कि रोड एक्सीडेंट्स कैन कॉज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स के कारण क्या होता है, फिजिकल हमें नुकसान होता है, अंग बाजू, हमारी टांग बाजू कुछ कट जाते हैं। ठीक है, और मेंटल इफेक्ट्स होता है, मेंटल, मनुष्य मानसिक रूप पर क्षतिग्रस्त रहता है। ठीक है, और फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, ये सब जो है इसके बहुत ज़्यादा दुख भरे और दूरगामी जो है इफ़ेक्ट होते हैं दुर्घटनाओं के। ठीक है ना, कि मनुष्य की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, कुछ लोग शॉक में चले जाते हैं कई दिनों तक। ठीक है ना, और उसके कारण क्या है, हमारे फाइनेंशियल लॉस होता है, फिजिकल लॉस सबसे गहरा लॉस होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो है वो है किसका, किसी की जान का लॉस होना। ठीक है, ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स कैन सफ़र फ्रॉम इंजरीज लाइक माइनर कट। ठीक है, ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को इंजरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, और माइनर कट जो होते हैं उनको लगते हैं। ठीक है, उसके कारण और क्या क्या हो सकता है, मेंटल एंग्विश। ठीक है, मेंटल एंग्विश मतलब हमारे मानसिक रूप पर हम क्या हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फियर, हमें क्या, हमारे अंदर क्या हो जाती है, डर की भावना जो है वो विकसित हो जाती है। उसके अलावा एंगर, हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध आता है जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एंजाइटी होती है, चिंता रहती है, शॉक में चले जाते हैं। तो ये इसके इफेक्ट हैं किसके, दुर्घटनाओं के, रोड एक्सीडेंट्स के, कि हम मानसिक रूप पर, और हमारे में डर, नींद नहीं आती। जो व्यक्ति दुर्घटनाओं से ग्रसित होता है, कई बार उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसको रात में नींद नहीं आती, बार बार वो उठ जाता है। ठीक है, तो एक डर की स्थिति पे आती है कि दोबारा तो नहीं ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। ठीक है, और एंगर आता है, एंजाइटी, चिंता रहती है, और शॉक में चला जाता है इंसान। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इतनी बुरी घटनाएं जो घटित होती हैं उनके क्या कारण है, कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा कॉज जो है वो है ओवर स्पीडिंग, मतलब तेज़ गति। अगर हमने अपनी गति के ऊपर अंकुश लगा लिया तो हमने बहुत ज़्यादा, मतलब 100 में से 90% हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण, तेज़ गति के कारण होती हैं। और तेज़ गति जब हम मेंटल रूप से परेशान होते हैं, समय पर जल्दी पहुंचने की, आपने बड़ी जगह होल्डिंग पड़ी होगी, ना पहुंचने से देर भली,
अगर कहीं भी आप पहुंच रहे हैं, कभी ना पहुंच पाने से क्या है, देर से आप पहुंचे वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठें, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है तेज़ गति, ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेकिंग, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए जब हम गलती से ओवरटेक करते हैं, ठीक है, जगह नहीं होती तब भी ज़बरदस्ती हम ओवरटेकिंग करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, रोड दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उसके अलावा थकान, अगर हम थके हुए हैं, ज़बरदस्ती हम गाड़ी चला रहे हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। ड्रंकन ड्राइविंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य जो हैं, लोग हैं, वो ड्रिंक कर करके, है ना, शराब पी करके ड्राइव करते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में घटित होती हैं। इसके अलावा ध्यान भटकना, हम गाड़ी करते करते हमारा ध्यान सामने रोड के ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी और जगह के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं हम ध्यान साइड में कर देते हैं, कहीं और देखना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस, यातायात नियमों की अनदेखी करना, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स को हम ब्रेक करके, रेड सिग्नल को हम क्रॉस करके जल्दी निकलने के चक्कर में क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं और रूल ब्रेक कर देते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, जी हाँ, ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या कहते हैं, गैजेट है, जिसके कारण कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में घटित होते हैं, ठीक है। टू व्हीलर पे भी हम फ़ोन पे बात करते करते उसको चला रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, और बहुत ज़्यादा घटनाएं हम जानेंगे अब इसको कि टू व्हीलर पर ही घटित होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्षमता से अधिक भार का परिवहन, हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर लेते हैं गाड़ियों में, जिसके कारण क्या है, गाड़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती है, भार नहीं उठा पाती है और वो पलट जाती है, ठीक है। रेन एंड वेट रोड्स, हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जब बारिश होती है, बारिश पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन जब बारिश होगी तो हम आराम से चलें, रुक करके चलें, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा पोर्ट होल्स को हम बोलते हैं गड्ढे, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि बहुत बड़ा कारण है दुर्घटनाओं के घटित होने का, जहाँ पर सड़कों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी उसमें फंस जाती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा अनट्रेन ड्राइवर, हाँ जी, ये भी बहुत बच्चे मुख्य रूप से छोटी उम्र में ही गाड़ियों को चलाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है वो ट्रेंड हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ठीक है। तो अनट्रेन ड्राइवर भी कारण है। उसके बाद है टेल गेटिंग किसको बोलते हैं, टेल गेटिंग बोलते हैं ड्राइविंग टू क्लोज, मतलब एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी बिल्कुल क्लोज जब चलती है, और जब आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा देती है किसी कारण से, तो पीछे वाली गाड़ी उसके साथ ठुक जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं। ये बहुत कॉमन कारण है, तो टेल गेटिंग से हमें बचना है और ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, कॉजेज थे, जिसके कारण की दुर्घटनाएं जो है, रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा घटित होते हैं। इसके बाद जान लेते हैं और क्या है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू WHO इन इंडिया, WHO ने जो एक स्टेटमेंट दी है भारत के बारे में, कि देश में, हमारे देश में हर घंटे 20 लोगों की मौत जो है वो हो रही है, ठीक है। और हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाने के चलते बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो जान जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स ऑफ टू व्हीलर, सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं भारत के अंदर वो होते हैं टू व्हीलर्स के कारण, ठीक है। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि भारत ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। नंबर 1 है इंडिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स। कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अपना करके हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला है रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो यातायात नियम है उसका पालन करना चाहिए हमें। केयरफुल वाइल क्रॉसिंग रोड्स, हमें बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। नेवर क्रॉस रोड इन हेस्टी, जल्दबाजी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में हमें रोड क्रॉस नहीं करना है। नेवर यूज सेलफोन का प्रयोग कभी नहीं करना है जब भी हमने ड्राइव करनी है, ठीक है। कीप आई ऑन फ्रंट, हमें अपनी आंख जो है वो रोड के ऊपर सामने रखनी है, हमेशा चौकन्ने होकर के हमें गाड़ी चलानी है, ठीक है। उसके अलावा यूज हेलमेट, टू व्हीलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कंस्ट्रक्शन एरिया, हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अवॉइड कंस्ट्रक्शन एरिया, कि भारत में मैक्सिमम दुर्घटनाएं जो हैं वो तब घटित होती हैं जब कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, फ्लाईओवर बन रहे होते हैं, नीचे से ही हम निकल रहे होते हैं। ये अभी पीछे ही घटना घटित हुई कि फ्लाईओवर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ से लोग गाड़ियाँ गुजर रही थी नीचे से, और वो फ्लाईओवर टूट के गिर गया और सब लोग उसके नीचे धंस गए, ठीक है। तो ये हमें वो वाले एरियाज़ को अवॉइड करना है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क
चल रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पीड लिमिट्स, अपनी स्पीड को हमने सोच करके चलना है कि हमने 20, 30, 40 या 50 की स्पीड से ज़्यादा हमने गाड़ी नहीं चलानी है जब हम नॉर्मल रोड्स पे चल रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और करैक्टरिस्टिक्स हैं रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, क्या हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 81% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें कौन से लोग शिकार हो रहे हैं, पुरुष, ठीक है, मेल। 2/3 ऑफ डेथ्स आर ऑफ यूथ, 2/3 लोग जो हैं वो कौन इसमें मर रहे हैं, जो कि यंग जनरेशन है, जो बिल्कुल 18 साल से भी जिनकी कम उम्र है या 18 से 25 साल की उम्र के लोग, क्योंकि एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है इस उम्र में, डर नहीं होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो जिस कारण से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, जो यंग जनरेशन है वो मर रही है इसमें, ठीक है। तो मोर एक्सीडेंट्स इन वेकेशंस मंथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वेकेशंस में जो एक्सीडेंट्स हैं वो घटित होते हैं, क्योंकि लोग छुट्टियों के मोड में चले होते हैं और बिना लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और जिसके कारण से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। 2/3 विक्टिम्स आर लाइट व्हीकल्स, जो छोटे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं या स्मॉल कार्स हैं, हैचबैक कार्स हैं, वो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज होती हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। मोर एक्सीडेंट्स ऑफ टैक्सी एंड बस टेकिंग स्कूल चिल्ड्रन, ये बहुत दर्दनाक है कि भारत में बहुत ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो टैक्सीज़ की होती हैं और जो बसेस हैं जो बच्चों को स्कूल से लेकर के जाती हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भयानक है कि बच्चे जो स्कूल पढ़ने गए हैं और वो आ रहे हैं, ड्राइवर की लापरवाही से, ओवर स्पीडिंग से, ध्यान ना देने के कारण, सेल फ़ोन पे बात करने से, जो मैंने आपको भी कारण बताया, उनके कारण उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट हैं वितरण में किसके कारण हो रहे हैं, तो केयरलेस ड्राइविंग के कारण 23% एक्सीडेंट हो रहे हैं, डोजिंग एट व्हील, ठीक है, 21%, ठीक है, टायर बर्स्ट के कारण क्या है 19%, मैकेनिकल फेलियर के कारण 17%, और पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग में जो लोग चल रहे होते हैं उसके कारण 2% जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है कि किन वजहों के कारण सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो नंबर 1 पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, वो राज्य जिसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा अधिक है और वो है यूपी। तो यूपी इज़ फर्स्ट, हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यूपी नंबर 1 पर है रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। नंबर 2 पर है तमिलनाडु जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, और नंबर 3 पर है महाराष्ट्र। तो ये सभी जो है मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स भी हैं और इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो भारत में कौन सी सिटी ऐसी जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वो दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली में 1457 डेथ हुई हैं दिल्ली के अंदर पर डे, और बेंगलुरु है 1915 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं, और जयपुर में तीसरे नंबर पर है 850, ठीक है। तो सिटीज़ के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और क्योंकि वहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा अधिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अधिक है, जिस कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड की। वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंडिया इज़ नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ की रोड्स जो हैं वो खतरनाक हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, दैट इज़ डेंजरस कंट्री टू ड्राइव, दैट इज़ लेबनान। लेबनान में सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं, और डोमिनिकन रिपब्लिक में और जिम्बाब्वे में, ठीक है। लेबनान, डोमिनिकन रिपब्लिक और जिम्बाब्वे, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस है ड्राइव करना और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सेफ़ हैं, सेफेस्ट रोड हैं और जहाँ पर लीस्ट और 0 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो द सेफ रोड इन द वर्ल्ड कौन से कंट्रीज़ में है, दैट इज़ नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा सेफ रोड्स हैं और 0 एक्सीडेंट्स हैं। आइसलैंड भी इसके अंतर्गत आता है, स्वीडन इसके अंतर्गत आता है, और स्विट्ज़रलैंड। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स जो है वो ना के बराबर हैं, बहुत 0 रोड एक्सीडेंट्स हैं, और जहाँ पर ट्रैफिक नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कि क्या क्या कारण हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, और कैसे इन सभी से हम बच सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। आई होप आपको इस टॉपिक से काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।